हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, कौन है और कब हुआ है। दोस्तों तो इसके बारे में हम बात करने वाले दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इसीलिए हम एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो इसे देखेंगे। इसके पहले हम बता दें कि दोस्तों हमने एक हिंदी की मैराथन क्लास चलाई थी दोस्तों, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की, जिसमें हमने पूरी हिंदी कवर की थी दोस्तों। अगर आप नहीं देखा, वो रिवीजन क्लास है एग्जाम के पहले की, उसे आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप पूरे एग्जाम में अच्छे से दे सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी चलाया था दोस्तों, उसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन शामिल किए थे, उसे भी आप देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, हिंदी का प्रथम क्या है, कहानी, उपन्यास, कुछ भी चीज़ें, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी कभार इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी दोस्तों, तो इंदुमती है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका कौन हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा। किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई कौन सी है प्रथम कहानी हिंदी की, तो इंदुमती। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंदुमती किसकी कहानी है, तो आप बता देना किशोरी लाल गोस्वामी जी की। चलिए दूसरा क्या है कि प्रथम कहानी लेखिका कौन है दोस्तों, प्रथम कहानी लेखिका कौन है, बंग महिला के नाम से फेमस है, नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, यूपी टेट में भी कई बार आया है। तो प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। क्या नाम है दोस्तों, परीक्षा गुरु। किसके द्वारा लिखा गया, देखिए इंपॉर्टेंट है, किस इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है दोस्तों, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। किसके, प्रथम उपन्यास यानी परीक्षा गुरु के दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रथम मौलिक नाटक कौन सा दोस्तों, तो प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, नहुस। किसके द्वारा लिखा गया है, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी द्वारा दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं प्रथम अभिनेता ने नाटक की या अभिनेत नाटक की दोस्तों, तो जानकी मंगल है। किसके द्वारा लिखा गया है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा। वहीं अगर प्रथम एकांकी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम एकांकी कौन है दोस्तों, तो एक घूंट है। किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दोस्तों। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है प्रथम एकांकी हिंदी की। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रथम जीवनी कौन सी है दोस्तों, तो भक्तमाल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो नाभादास जी द्वारा क्या लिखा गया, भक्तमाल, जो कि प्रथम जीवनी है 1885 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम रेखा चित्र क्या है दोस्तों, प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो पद्म पराग है दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा द्वारा 1929 में लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम रिपोर्टाज क्या है, तो लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह द्वारा लिखा गया 1938 में। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए प्रथम बार सबसे पहले प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत दोस्तों। कौन सा है, पद्मावत है, जायसी जी द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे कि जो आप रामचरितमानस देखते हैं दोस्तों, ठीक है, रामचरितमानस, उससे पहले ये लिखा गया है पद्मावत दोस्तों। ठीक है, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा अनुवाद किया गया था, ठीक, रामायण का, वो उससे पहले पद्मावत लिखी जा चुकी थी दोस्तों। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आत्मकथा कौन सा है दोस्तों, अर्धकथानक। कौन सा है, अर्धकथानक। किसके द्वारा लिखा गया, बनारसी दास जी द्वारा दोस्तों। ठीक है, 1641 में। वहीं बात करते हैं, प्रथम हिंदी पत्रिका कौन सी है, तो प्रथम हिंदी पत्रिका कौन सी है, उदंत मार्तंड दोस्तों, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा निकाला गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखें कब, 30 मई 1826 को दोस्तों, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है दोस्तों, प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है, तो वेब दुनिया है दोस्तों, 1999 में बनी थी दोस्तों, प्रथम हिंदी वेबसाइट वेब दुनिया। वहीं बात करते हैं, हिंदी के प्रथम रचना कौन है, तो श्रावकाचार है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है, तो देवसेन कृत है दोस्तों। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई, देवसेन द्वारा। श्रावकाचार प्रथम रचना है हिंदी की। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों, ठीक है, चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो चंदर बरदाई द्वारा दोस्तों, ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये रचना लिखी गई दोस्तों, ठीक है। अगला है हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है दोस्तों, तो विद्यापति, ठीक है। याद रखेंगे विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत ही अच्छी रचना करी थी दोस्तों, इसलिए इनको मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विद्यापति को दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे ये प्रथम गीतकार हैं। और अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, किसने, विद्यापति ने दोस्तों। किसमें, इनकी रचना है कीर्तिलता दोस्तों, ठीक है, कीर्तिलता में ही सबसे पहले इन्होंने, विद्यापति ने अवहट्ट का प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, तो स्वयंभू, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू है, और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। किसको, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, तो सरहपा है दोस्तों, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि देखेंगे, याद रखेंगे हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी के सूफी प्रथम कवि दोस्तों, ठीक है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि दोनों अलग अलग है, तो अगर हिंदी के प्रथम कवि बात करेंगे तो सरहपा हो जाएंगे, और हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करेंगे तो असाइद हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं अगर मुकरियों की शुरुआत किसने की, तो अमीर खुसरो ने दोस्तों। मुकरियों की शुरुआत किसने की, अमीर खुसरो ने दोस्तों, और इन्हें ही खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। किसको, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। और इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, कासगंज में दोस्तों, ठीक, कासगंज, पटियाली कासगंज में हुआ था दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, तो कासगंज पटियाली में दोस्तों, ठीक है। और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही प्रतिभावान थे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी में दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो सरहपा द्वारा किया गया दोस्तों। अगर और बात करते हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइद है दोस्तों। प्रथम सूफी कवि असाइद और प्रथम कवि सरहपा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान का प्रबंध काव्य कौन सा है, तो हंसावली है। किसके द्वारा लिखा गया, असाइद द्वारा, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है, तो हंसावली है। किसके द्वारा लिखा गया, असाइद द्वारा दोस्तों। असाइद कौन है, प्रथम सूफी कवि, ये देखिए वही है ना। चलिए अगला देखते हैं, कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा दोस्तों, तो सूर सागर है दोस्तों, सूरदास जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। और सूरदास की जीवनी खंजन नयन दोस्तों एक रचना लिखी गई थी दोस्तों अमृतलाल नागर द्वारा। तो याद रखेंगे खंजन नयन किसकी रचना है दोस्तों, तो अमृतलाल नागर की है। जिसमें किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, किसकी जीवनी लिखी गई है, तो सूरदास जी द्वारा, सूरदास की जीवनी लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा दोस्तों, तो रामचरितमानस दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता है दोस्तों कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं और सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं तो आपको पूरा बताना कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं और सबसे छोटा कांड कौन सा होगा और सबसे बड़ा कांड, ये भी आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी दोस्तों। अगला है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है दोस्तों, श्रीधर पाठक जी दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा दोस्तों, ठीक है। कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया दोस्तों, ठीक है। और इनकी एक रचना और है जिसे आप जरूर याद रखेंगे, वैदेही वनवास दोस्तों। क्या, वैदेही वनवास दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है कि यूएनओ में प्रथम हिंदी में भाषण किसने दिया दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों। किसने दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला देखते हैं कि हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दोस्तों का कब स्थापित हुआ, तो 1977 में, याद रखेंगे, ठीक है। और प्रथम हिंदी की फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र दोस्तों। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए दोस्तों। चलिए अगला है कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन, ठीक है, यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहां हुआ दोस्तों, तो कब हुआ है, 10 जनवरी 1975 को, याद रखेंगे 10 जनवरी 1975 को दोस्तों। कहां पर हुआ था, नागपुर में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष को हम 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके पुलिस में पूछा गया दोस्तों, ठीक है, कि विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी को मनाया था। और वहीं अगर बात कर लें कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर दोस्तों। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी 1975 दोस्तों जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, इसीलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा द्वारा किया गया दोस्तों। वहीं अगर बात कर ले हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया? तो बीसल देव रासो ने दोस्तों। किसके द्वारा? बीसल देव रासो जी द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगर वही बात करता है दोस्तों हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हरिऔध का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्ता जी द्वारा दोस्तों लिखा गया हरिऔध का संस्मरण दोस्तों। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा दोस्तों? तो दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण। आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी का तो प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है दोस्तों। तो देखिए वो प्रथम पत्र है मगर वो रोज नहीं निकलता था। जो रेगुलर छपाए मतलब कि जो रेगुलर प्रकाशित हो यानी दैनिक मतलब दिन हर दिन, ठीक है, तो वो कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण दोस्तों। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। कब दिया गया? 1955 में। यानी हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वही बात करते हैं, अगर हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को यामा के लिए 1968 में दोस्तों। किसके लिए? यामा के लिए 1968 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई छापने में। देखिए यामा नहीं होगा। ठीक है, किसके लिए दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया दोस्तों। ठीक है, 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। तो ये याद कर लेंगे, इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चिदम्बरा के लिए सबसे पहला पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को दोस्तों। ठीक है, 1968 में। ठीक है, अब वही बात करते देखिए यामा के लिए किसको दिया गया? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था दोस्तों। ये भी याद कर लेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया? तो यामा के लिए दोस्तों। कब दिया गया है? तो ये भी आपको बता दें 1982 में दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया मगर चिदम्बरा के लिए दिया गया, ना कि यामा के लिए। यामा के लिए किसको दिया गया है? महादेवी वर्मा को दोस्तों। ठीक है, वही याद कर लेंगे उर्वशी के लिए किसको दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया है दोस्तों। और आपको बात कर लेंगे कि अज्ञे जी को किसके लिए देगा? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। तो ये सारे कम से कम 4 रचना है, इनको जरूर याद रख लेंगे। पहला चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी और अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन, प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया दोस्तों? तो रामविलास शर्मा जी को दोस्तों। कब दिया गया है? 1991 में। किसके लिए? इनकी रचना कौन सी है? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, इसके लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो प्रथम सरस्वती सम्मान दोस्तों दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम सरस्वती सम्मान किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, ये किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था दोस्तों कि उसने कहा था किसकी रचना है, तो आपको बता देना था किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रलोक की यात्रा दोस्तों। ठीक है, और वही बात कर ले कि हिंदी भाषा की प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है दोस्तों? तो हिंदी भाषा का इतिहास किसके द्वारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने थे दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्तों। कब? 1977 में दोस्तों। ठीक है, कब? 1977 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया था सबसे पहले हिंदी में भाषण दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा दोस्तों? तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा। हिंदी नहीं, हिंद द्वारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसे भी करेक्ट कर लेंगे। और देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा भी जा चुका है ASI के एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, ऐसे पूछा गया था कि राजा
भोज की कौन सी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, राजा भोज किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। चलिए लास्ट नंबर क्या है दोस्तों? हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते। किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। क्या? नए पत्ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपके आई होप आ जाएंगे दोस्तों। एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी फंस जाएंगे दोस्तों, तो याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।